हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, धैर्य, पैशंस। किसी बात के लिए आपने धैर्य रखा है, पैशंस रखने के लिए बार बार अगर आपको कहा गया या कुछ चीज़ें डिले में गई है ना, ये कहा जा रहा है गाइस कि जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसके 16वें दिन रीडिंग का टॉपिक है कि 15 दिन में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें क्रिएट होंगी या क्या कुछ परिवर्तन होंगे। गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ये जब भी रीडिंग आप देखोगे ना, उसके 16वें दिन आपका धैर्य किसी बात पर जीतते हुए नजर आ रहा है गाइस। एनवे का कार्ड आया है जो ये कह रहा है किसी बात को लेकर जस्टिस होगा। किसी इंसान ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है और उस इंसान को लेकर आपके मन से बातें जो है जा नहीं पा रही है। मतलब एक होता ना कि एक हद से पार कोई इंसान इतना रुला देता है किसी इंसान को, या इतना दिल दुखा देता है कि किसी पर बिलीव नहीं रह पाता, या लाइफ के प्रति कोई सकारात्मक नजरिया नहीं रह पाता। किसी इंसान का जिंदगी पर से इतना ट्रस्ट उठा देता है ना, तो किसी इंसान ने इतना बुरा बिहेवियर आपके साथ किया है या इतना शत्रुता दिखाई है आपको, उनको लेकर कोई जस्टिस आपको देखने को मिलेगा गैस 16वें दिन। ये रीडिंग का जब देखोगे ना आप, उसके 16वें दिन आपको ये खबर सुनने को मिलेगी। डेस्टिनी आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेना चाह रहे हैं गाइस। इन 15 दिनों में कोई जजमेंट आपकी फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई लीगल इशू है तो वो आपकी फेवर में जजमेंट आएगा, ये है। या अगर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है तो बहुत बड़ा न्याय इन 15-16 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। किसी ने आपकी लाइफ में एक खतरा बनाने की कोशिश करी है, यानी कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी किसी ने आपको, लेकिन आप पर मालिक की कृपा गाइस कि आप बच गए उस नुकसान से। सच में, लेकिन आपकी हेल्थ पर अभी बहुत फर्क पड़ा हुआ है गाइस। आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। किसी की आंखें रो रो कर एक खिंचाव होने लगता है ना, वैसे आपको तकलीफ है अभी। मन में बहुत उथल फुथल है। एक जैसे अभी किसी इंसान के हालात किस प्रकार से हैं कि अब लाइफ की कोई भी खुशी मिल जाए ना, तब फिर भी मन में वो वाली उमंग नहीं है, वो वाली खुशी नहीं है। भले ही जस्टिस के बारे में आप सोच रहे हो, आपके साथ जस्टिस हो भी जाए तो उसका कुछ ज्यादा एहसास आपको फील नहीं होने वाला। आपको ऐसा लगता है आप पत्थर दिल बनते जा रहे हो। मतलब पत्थर दिल का कहने का मतलब ये नहीं कठोरता वाले भाव, एक वो हो ना कि किसी इंसान को किसी बात का कोई फर्क ही नहीं लगे, वो वाले भाव। आप अपने परिवार से भी बहुत परेशान हुए हो बीते समय में। परिवार के सदस्यों ने भी ऐसा बिहेवियर किया कि एक ही घर में रहने के बाद में आपस में बातचीत तक ना होना, एक दूसरे से आई कांटेक्ट ना होना, कोई पर्सनल बात एक दूसरे के साथ शेयर ना करे, अजनबी वाला बिहेवियर भी देखा है आपने। तो जहां कहते हैं ना कि तकलीफ में, मुश्किलों में अपनों का साथ होना चाहिए, वहां पर वो सपोर्ट भी नहीं मिला। इंसान वहीं टूट कर बिखर जाता है। ये क्या चीजें चल रही है लाइफ में, क्योंकि इंसान को जीने के लिए सबसे पहले परिवार चाहिए, नाते चाहिए, रिश्ते चाहिए, अपने चाहिए। कि जहां पर दिल में अगर कोई बात है, तकलीफ है, तो वो शेयर तो कर पाए। आपके साथ वो भी चीजें नहीं थी, और साथ में कुछ लोगों ने आपके साथ बुरी परिस्थितियां क्रिएट की, यानी मुश्किल समय का फायदा जमकर लोगों ने उठाया का, ऐसे ये कह सकते हैं। आपकी लाइफ का बैलेंस जितना भी था ना, उसे खराब करने की कोशिश करी। पर जैसा कहा ना, 15-16 दिन में कोई जजमेंट आपकी फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी लाइफ से खत्म होगी का, जिस समस्या ने आपका दिल दुखाया है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ का कारण बनी है, वो समस्या खत्म होगी। क्योंकि यहाँ पर आया है थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल। ये कह रहे हैं इस दिल को सुकून दिया जाएगा। ये समझो इस कार्ड को भी। ओ माय गॉड,
ये देखो, जब कायनात ठान लेना, जिद पकड़ लेना कि किसी बच्चे को शांत करना है, उन्हें फिर से खुश करना है, उनका हार्ट चक्र को ओपन करना है, खुद ब खुद होता है गाइस। चाहे आप प्रार्थना करो ना करो, आपके साथ यही स्थिति चल रही है, आप चुप हो गए हो, मुझे प्रार्थना ही नहीं करनी, जो न्याय होना होगा खुद ब खुद हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं कहना किसी को मेरे साथ अन्याय हुआ है नहीं हुआ है। आपको अगर कोई कहे कि आप सही नहीं चल रहे हो, आप गलत चल रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी सफाई देना पसंद नहीं करते, समझना है जो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाले भाव आपके अंदर चल रहे हैं, लेकिन प्रकृति आपको आपके हार्ट चक्र को ओपन करेगी गाइस। आपकी हेल्थ को लेकर भी रिकवरी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ देखो, आप बहुत, एक कहता है ना कि किसी इंसान का खाना खाया हो अभी हेल्थ पर नहीं लग रहा, अभी भूख उतनी नहीं लग रही, खाना खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा, इवन पानी पीना भूल जाते हो और बाद में पानी पीना ही भूल गए, ये भी हो रहा है आपके साथ। अभी कहोगे मैम ये तक चीजें, पानी पीना कोई इंसान भूल सकता है क्या? हाँ जी, मेरे कुछ व्यूवर्स के साथ हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे पता है। थोड़ा ध्यान रखो मेरे शेर, ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और ना अच्छी है ना, कि दूसरे लोगों ने आपको दुख पहुंचाकर आपकी हेल्थ को खराब करने की कोशिश करें। अब आप भी कमी नहीं छोड़ रहे हो, ये बात बहुत गलत है, मैं गलत बात को समर्थन नहीं दूंगी, है ना। जो भी हालात है, जिंदगी है, संघर्ष आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें पार करके ही आगे बढ़ना पड़ता है ना। बस थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ी हेल्थ की परवाह करो, हेल्थ को लेकर अगर सचेत रहते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, खुश रहने की कोशिश करो, तकलीफ खत्म हो जाएगी और कहा ना जजमेंट आ जाएगा आपके फेवर में, फिर क्यों टेंशन। मन को शांत रखने की कोशिश करो, मालिक साथ में है। अभी इन दिनों में आपको 3-3 एनर्जी बहुत दिख रही होगी, वो यही कह रहे हैं कि जो भी परेशानी से जूझ रहे हो ना, जिसके बारे में बहुत रात दिन आपको चिंता सता रही है, इवन अगर रात में मुश्किल से नींद तो आती है, लेकिन अगर मान लो नींद आ भी जाए ना, तो जैसे उठते हो आपके दिमाग में वही बात चलती है कि ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, या मेरा ये काम है, ये काम कैसे बनेगा। इतना दिल इनसिक्योर और डरा हुआ है, थोड़ा फ्यूचर को लेकर भी डरे हुए हो आप। सारी चिंताएं खत्म होगी, 15 से 16 दिन में कुछ चमत्कार होंगे ही होंगे आपकी लाइफ में, ये पक्का है, देख लेना। आपका धैर्य जीतते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वॉच की एनर्जी है जो 10-10 को प्रदर्शित करती है। आप देख लेना, आपको इन दिनों में जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी ना, उसके बाद में देखना आपको 10-10 की एनर्जी वॉच में, घड़ी में 10-10 की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब धैर्य नहीं रखना है, सब्र नहीं रखना, ये फिर से कार्ड आया, नंबर 4994 ये दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर आया 48, लेकिन मुझे दिखा रहा है 49। ऐसा लगेगा जैसे मैंने कोई मनोकामना करी और वो पूरी हो गई 15-16 दिनों में। जैसा होता है ना, चिराग को घिसते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है बिल्कुल कुछ वैसा गाइस। मून की एनर्जी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती है कि, और ये मैनिफेस्टेशन किस प्रकार से, मन में सोच कर, विचार करके, सिर्फ ये विचारों के बारे में बात कर रही है गाइस, कि जितना अच्छा सोचोगे इन 15 दिनों में, ये समझ लो कि वो कामना पूरी हुई है आपके। अनएक्सपेक्टेड कोई मनी भी आपके पास आती हुई नजर आ रही है, कोई सोर्स आपकी हैप्पीनेस का बनने जा रहा है गाइस। बिलीव रखो मेरे शेर। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, एंजल्स यही कह रहे हैं आपकी लाइफ में फिर से बैलेंस जब तक लेकर नहीं आए ना, तब तक तसल्ली उनको भी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो शांत रहने की कोशिश करो, कोई भी परिस्थिति बने, कोई लोग कितनी भी परिस्थिति बनाने की कोशिश करे, आप शांत रहने की कोशिश करो अपनी तरफ से, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर में जाएगा, देखना चिंता वाली बात नहीं है ना। अगर किसी इंसान के कर्म अच्छे हैं, मेहनत अच्छी है और कुछ सीधे सीधे चल रहे, फिर टेंशन किसी बात की नहीं है। अगर उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो वो निकल जाएंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, देखना ये बात है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखा करो, और अच्छे हैं भी। द वर्ल्ड पक्का है गाइस, कोई प्रॉब्लम खत्म होगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा आपको, ये है।
ये होगा फुल मून न्यू मून के आसपास में। आपकी जो भी परेशानी है ना समूल रूप से नष्ट होगी गाइस इस बार ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और वो प्रॉब्लम और आगे डिले में चली जाए, ये पैटर्न बार-बार दोहराए आपके साथ, ऐसा तो नहीं है जी। इस बार का प्रकृति ने कुछ और सोचा है। प्रकृति ने ये सोचा है, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना, उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना है और इसके साइन आपको मिल रहे हैं। किस प्रकार से? सपने ऊट-पटांग आ रहे हैं आपको। आप देखो चीज़ें अच्छी होने जा रही है, सपने हो सकते हैं नेगेटिव आ रहे होंगे। किस प्रकार से आ रहे हैं? किसी के साथ सपने में लड़ाई झगड़े करते हुए नज़र आ रहे हो, बहसबाजी करते हुए नज़र आ रहे हो या फिर डरावने सपने आ रहे हैं बादल के घनघोर, जैसे बारिश आने वाली हो तब कैसे काले घनघोर बादल होते हैं, ऐसा सपना आ रहा होगा आपको। या इन दिनों में ब्लैक कलर का दिखना, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई का दिखना, क्रो का दिखना, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इंगित कर रही है। ये वो परिवर्तन है कि जिसे सच्ची कहूँ ना तो आप दिल से चाहते थे कि ऐसा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो जाए। लेकिन ये परिवर्तन का प्रोसेस जो आपकी लाइफ में चला ना, कुछ चीज़ों का कटना, छूटना, कुछ ऐसे बदलाव होने जो आपके लिए थोड़ा सहन करने मुश्किल हो, पर उसके बाद में जाकर ये परिवर्तन आपकी लाइफ में होना तो थोड़ा आपका ट्रस्ट उतना है नहीं। आपको ऐसा लगता है डर वाली बात कहीं न कहीं, कि नहीं अब परिवर्तन कहीं बुरे ना हो जाए क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हुई ना, तो ये कुछ चीज़ें अच्छी भी होने जा रही है ना तो आपको बिलीव नहीं हो पा रहा है, ऐसे परिवर्तनों पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें होंगी लेकिन बड़े स्तर पर होगी गाइस। क्योंकि एक और साइन के बारे में बताया जा रहा है, नंबर 369 एनर्जी, ये भी आपके साथ चल रही है जी, बिल्कुल, बराबर में चल रही है। 1176 ये, और जैसे ही आपको नंबर दिखता है ना 1176, आप दिल में कोई कामना करते हो कि मालिक मेरी ये इच्छा है पूरी हो सकती है क्या? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आपके दिमाग में ये रहा होगा कि आपको 1176 नंबर दिखता है, इसका क्या मीनिंग है, या इस दौरान अगर हम कोई कामना करें तो वो पूरी होगी नहीं होगी। रीडिंग में आ गया गाइस अपने आप पे कि ये पूरी होगी, डेफिनेटली होगी और बहुत अच्छे बदलाव, मेजर चेंजेस कहते हैं गाइस। 369 की एनर्जी ना बहुत बड़े परिवर्तन की बारे में बात करती है। एक समय के बाद में आपकी लाइफ को ही पलट कर रख देती है अच्छे वे में। सच में कभी भी कोई इंसान इतनी कल्पना नहीं करता कि मेरी लाइफ में इतना सुख मुझे मिलेगा या इतनी लाइफ मेरी चेंज हो जाएगी, इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिलेगी। कोई आपकी रिस्पेक्ट को गिराना चाहता था, मालिक चाहते थे आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट आपको मिले, तो वो मिलकर रहती है आपके काम के आधार पर, आपके बिहेवियर के आधार पर। तो ये बात है गाइस कि आपको एप्रिसिएशन भी मिलती हुई और आपकी लाइफ में अच्छा होता हुआ ये भी नज़र आ रहा है। एक बात इन 15 दिनों में होगी कि जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में घटित होगी इन 15 दिनों में, जहाँ आपको लगेगा कि किसी न किसी रूप में मालिक ने आकर मेरा सपोर्ट किया, मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए या मुझे फ़ायदा पहुँचाने के लिए। इन 15 दिनों में कोई फ़ायदे की बात होगी आपके। अभी कैसे हो ये मालिक जाने, कोई ना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको पहुँचने वाला है, जिसका प्रभाव पूरी लाइफ पड़ेगा आपके। देख लेना, कोई बहुत अच्छा फ़ायदे की बात आपकी लाइफ में होने जा रही है। या तो आप मकान परचेज़ करोगे, कोई ज़मीन को लेकर हो सकता है, कोई डील को लेकर हो सकता है, आपके काम को लेकर हो सकता है। एक बड़ा फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहा ना यहाँ मेजर चेंज के बारे में बात की जा रही है। जहाँ कोई इंसान बहुत खुश हो जाए। ओके, नंबर 27 वॉकिंग अवे, ये तो है गाइस, आपको अपने ज़ोन से बाहर जाकर कुछ काम करना ही पड़ेगा गाइस, ये तो है। थर्ड आई चक्र, ये लो आपकी इंट्यूशन किसी बात के बारे में। 6 चक्र आर्कएंजल मेटरॉन, ये आपकी लाइफ में शांति स्थापित करना चाहते हैं गाइस। अब उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं क्रिएट करनी चाहे, जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान ने अपनी लाइफ में केवल क्लेश देखे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे आस पड़ोसी के लोग हो, ठीक है, आजू बाजू के लोग हो, घर में हो, दूर के रिश्तेदार हो, जहाँ कोई किसी इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि इनके मन पर क्या चीजें बीत रही होगी। कोई भी परिस्थिति बने ना, लेकिन कहे ना कि गलत कौन है तो वहां आपका नाम आना, कि हर सिचुएशन में कोई एक इंसान ही गलत कैसे हो सकता है।
और वही सिचुएशन किसी सामने वाले इंसान पर बने तो वो गलत नहीं, आप ही गलत क्यों? ये चीज़ों का दर्द आपने सहा है कि एक सिचुएशन में बस ब्लेम लगाने वाली स्थितियाँ बनती है। सारे लोग ब्लेम लगाते हैं, समझने में गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। कोई गलत कहेगा, दूसरा भी गलत कहेगा, तीसरा भी गलत कहेगा, यही चीज़ें आपके साथ चल रही है। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शिव चक्र आर्कएंजल मेटारॉन ये यही कह रहे हैं, इन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा, इन चीज़ों में थोड़ा असर देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट जो है ना, इन 15 दिनों में आपको खूब नज़र आएगा गाइस। आपके काम को लेकर हो गया, जो फ़ायदे की बात फ़ायदे की बात बताई, उस बात को लेकर हो गया, आपको मानसिक शांति देने को लेकर हो गया। 15 दिन आसान निकलेंगे गाइस, ये बात पक्की है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी होंगे, देखना। हो सकता है कुछ ऐसे काम करने पड़े जो ज़ोन से बाहर हो आपके, है ना? कोई ऐसे काम करने पड़े जो लाइफ में आप पहली बार करो, बड़े काम है, लेकिन वहाँ पर उपस्थिति आपकी हो, ये भी है, ये भी है। बड़े काज करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस लाइफ के। ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, देखना। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ लव दोनों, यानी ये सतियाँ हैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को लेकर इफेक्ट पड़ना आपके। नंबर 49 कहा ना, मुझे लग रहा था गाइस नंबर 49 साहस के बारे में बात करता है कि थोड़े से कहानी में ट्विस्ट आने जा रहे हैं गाइस। परिवर्तन ऐसे होंगे पूरी लाइफ टाइम याद रखोगे, देखना कि मालिक किस प्रकार के दुख से बाहर निकाल दिए। जितना प्रयास कर रहे थे उतना फंसते जा रहे थे और आपने इस दुख से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया। बस यहाँ पर साहस रखने की आप कोशिश करना गाइस, क्योंकि मौके आएंगे, उन मौके का लाभ भी आपको उठाना है, उसमें अपना साहस भी दिखाने की कोशिश करना है। डरना नहीं है, वहम से बाहर रहना है, इल्यूजन नहीं रखना है किसी प्रकार का, है ना? ये चीज़ें होंगी क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हित में कुछ चीज़ें होने जाएँगी ना, आप में एक डर आएगा कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? नुकसान ना हो जाए, ये वो 10 तरीके के। अब सामने से आपको पता चल रहा होगा ये नुकसान वाली चीज़ ही नहीं है। लेकिन एक होता है ना, एक्शन ना लेने के लिए दिमाग अपने आप बहाने क्रिएट करे, बिल्कुल वैसी चीज़ें आपके साथ होगी। बट अगर आप चाहो तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आ सकता है। एंजल्स का भरपूर सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको, इंट्यूशन साथ देगी, आपके सपने आएंगे, आपको इतनी सारी चीज़ें बता दिया आप। अब बताओ। और नंबर 4994 ये दिखेंगे आपको, मिरर नंबर भी दिखेंगे। एंजल्स आपको सपोर्ट करना चाहता है। अगर मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है कि मुझे समझ में नहीं है आ रहा, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, कि मुझे किसी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मालिक, तो एंजल्स का नाम लो कि जो भी एंजल्स मेरे आसपास हैं, मेरा ध्यान रखते हो, प्लीज़ मेरी ये समस्या है, समस्या को लेकर मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे किसी भी प्रकार से आंसर करो, मेरी समस्या का निवारण करो, मुझे उत्तर दो, है ना? आपको उत्तर मिल जाएगा, किसी भी प्रकार से मिल जाएगा, कोई भी जरिया बन जाएगा। ठीक है ना जी? आर्कएंजल माइकल, OMG, होगा जी 15 दिनों में कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि 369 एनर्जी, 1176 और 4994 ये छोटे स्तर पर परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि धैर्य के बारे में आया पहला ही कार्ड कि बहुत ज़्यादा जिस इंसान के लिए एक पल का धैर्य रखना मुश्किल हो, उन्हें धैर्य रखने को कहा जाना। इसका मतलब क्या है, कितनी घुटन किसी इंसान के दिल में रही होगी, कितनी शिकायतें रही होगी, कितना बेबस कोई इंसान फील किया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर पता चल रही है कि आपके काबू से बाहर थी और वहाँ पर आपका सब्र रखना, मतलब सच में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया कुछ चीज़ों में। आर्कएंजल माइकल क्या कर रहे हैं कि एक एक आपके आंसू का जवाब दिया जाएगा। इन 15-16 दिनों में कोई बड़ा काज बनेगा आपका, ये पक्का है। आपके साहस में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ये पक्का है। किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा, ये पक्का है। कारण क्या है, ये कहता है ना, मालिक किसी न किसी रूप में आकर मदद कर जाए किसी काज को बनाने में, बिल्कुल कुछ ऐसा। आपका काम कोई बहुत आसानी से बनता हुआ, विघ्न अगर आ रहे थे तो विघ्न हटते हुए नजर आ रहे, किसी की बुरी नज़र अगर आपके काम पर थी तो वो हटते हुए नजर आ रही है। अगर कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ जस्टिस कर देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपके काम को सुरक्षित करेंगे, है ना? आपको फ़िक्र नहीं करनी है। इस समय एंजल्स क्या कह रहे हैं पता है? वी आर द वर्ल्ड का कार्ड होता है ना,
कि हम आपकी सुरक्षा किए हुए हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको इतना सा भी खतरा नहीं है। अब नंबर 17 17 17 17 आपको नजर आ रहा होगा, 18 18 आपको नजर आ रहा होगा। ये आपकी लाइफ के लास्ट का युद्ध कह लो है, कि जहां पर आप बिल्कुल अपनी लाइफ को परिवर्तित करोगे, एक नई मोड़ अपनी लाइफ में लेकर आओगे, एक नया पन्ना आपकी लाइफ का बनेगा गाइस। इन 15 दिनों में तो कोई हेर फदल बड़ी होगी आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा काम करने वाले हो गाइस। यहाँ पर मैं कैसे समझाऊं, नजरों में आओगे आप लोगों के, देखना, और लोगों को आपसे सीखने को मिलेगा, देखना, और आप खुद हैरान हो जाओगे कि मालिक ने आपका इस्तेमाल कितना अच्छे से किया। जैसे कहते हैं ना, टूटी हुई चीजों का अच्छा इस्तेमाल करना, आप टूटे बिखरे हुए से थे ना, इतना अच्छा इस्तेमाल आपका किया है कि सच में ये समझ लो कि अब आपकी लाइफ से पतझड़ खत्म, बसंत बहार आई है। ऑनेस्टली, किसी ने अगर आप पर ब्लैक मैजिक किया है तो उसका जवाब देख लेना, इन 15 दिनों में देखने को मिल जाएगा। आपकी लाइफ पर से नकारात्मकता खत्म होती हुई आपकी हेल्थ में सुधार आपको देखने को मिलेगा। और जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है उनको कर्मा रिटर्न होगा। ये इंट्यूशन आपकी कह रही है कि जिसने आपके साथ गलत किया है ना, उन सबको कर्मा रिटर्न होगा, है ना। अब ये नहीं कह रही कि सारों को 15 दिनों में ही कर्मा रिटर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं, सारों को नहीं, है ना। एक एक करके देख लेना, आपको खबर सुनने को मिल जाएगी। आपको ये फील होगा कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करता ना, मुझे उतने स्तर पर बुरा फील नहीं होता जितना मेरे साथ कोई डिवाइन पावर है ना, मेरे साथ एंजल्स जो है ना, उनको बुरा फील होता है कि किसी ने मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है। ये आपको खुद एहसास होगा गाइस, देखना, तब आपका ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा कि अगर इतनी छोटी बात पर मेरे साथ जो डिवाइन पावर है ना, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो जो मेरे साथ बहुत बुरा गलत हुआ है ना, वहां पर एंजल्स का रौद्र रूप ही देखने को मिलेगा, मालिक का रौद्र रूप ही देखने को मिलेगा आपके साथ बुरा करने वाले लोगों को, है ना जी। आर्कएंजल माइकल पूरी तरीके से आपको सेव किए हुए हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। ये देखो एनवी का कार्ड, सॉरी, ये बिल्कुल वैसा ही है ना। ये सीट का कार्ड है, इन लोगों से बचाएंगे, इन लोगों को जवाब देंगे, देखना इन 15 दिनों में, है ना। आप आर्कएंजल माइकल को याद किया करो, उनको प्रणाम किया करो कि मालिक, बुरे लोगों से हमें बचाना, उनकी बुरी एनर्जी से हमें बचाना, मेरे काम काज की रक्षा करना, जो मेरे अपने हैं उनकी रक्षा करना, ये कहो बस, है ना। और मिरेकल देखना इन 15 दिनों में गाइस। ये जो बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, इनको कर्मा रिटर्न होगा, पक्का पक्का। कहा ना, अप्रिसिएशन बहुत मिलेगी आपको। ओके, सॉरी, अपॉर्चुनिटीज आएगी गाइस, बैठे बैठाए मौके मिलेंगे आपको आपके काम को बनाने के लिए। इस वजह से इनकी लाइफ में ना बिजी इनको रखना बहुत ज़रूरी, ताकि ये आपके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि आपकी सफलता इनको बर्दाश्त होती नहीं, आपकी खुशी इनको बर्दाश्त होती नहीं, और मालिक आपको खुश करना चाहते हैं, आपको फिर से मनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी थर्ड चक्र, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है या तो किसी इंसान का कहा ना बार बार ख्याल आ रहा है, या उनको लेकर कोई सपना आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है किसी को कर्मा रिटर्न होगा गाइस, कर्मा रिटर्न होने वाला है किसी को। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, ये जस्टिस का कार्ड आ गया, नंबर 6 की एनर्जी। ये स्टार्टिंग में आया था, द वुमन, द थिंकिंग वुमन। कोई लेडी आपकी परेशानी का कारण बनी है गाइस, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है आपको, आपकी लाइफ में संघर्षों को बढ़ाया है। और एक कहता है हेल्पलेस, खुद में ही हेल्पलेस फील करवा दिया आपको, इतना बुरा या अपमानित करने की कोशिश करी है किसी लेडी ने आपको। उस बात को लेकर जस्टिस आपको देखने को मिलेगा गाइस। कोई लेडी आपका दुख का कारण बनी है, और इनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, ये भी है। आप पलट कर मत देखो गाइस, जिसने जो कर्मा करना था कर लिया, क्योंकि पास में आर्कएंजल माइकल का कार्ड है कि मालिक हर किसी इंसान की इंटेंशन से जानकार होते हैं ना, उनको पता होता है कोई इंसान किस इंटेंशन से काम कर रहा है या क्या कर रहा है। तो किसी ने भले कितना भी मतलब अपने व्यवहार को छुपाने की कोशिश करी है, देख लेना सबके सामने आए जो, इनकी भाषा देखना सबसे पहले कि ये
किस स्तर के भाषा का इस्तेमाल करती है और बुरा बिहेवियर कितना है। ये खुद ऐसे इंसान है जो डबल पर्सनालिटी लेकर चलता है। अगर कोई गलत कर देता ना तो इतना भयंकर बदले का भाव है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये कार्ड मिलकर बताता है कि एक होता है ना कि सामने से बहुत अच्छा बोलना लेकिन अंदर किसी इंसान के अंदर इतना गुस्सा ना कि किसी ने गलत कर कैसे दिया, अब देखो उनके साथ क्या करते हैं, वो वाले भाव है। बहुत अ, बुरी एनर्जी प्रतीत होती है गाइस कि जाने अनजाने अगर किसी के साथ गलत होए तो वो छोड़ते नहीं है, वो वाली बात। लेकिन आर्कएंजल माइकल है ना, ऐसे सोच के कितने ही लोग हो ना, उनको अच्छे से कहता है ना कि समझाना आर्कएंजल माइकल को आता है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि कोई कितना भी अपने दिमाग के आधार पर ये समझने की कोशिश करे कि वो खिलाड़ी असली खिलाड़ी मालिक है। मैं यही कहती हूँ, एक सर्वसत्ता पर बिलीव रखो। ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं, सच्ची कह रही हूँ। ऐसे लोगों को इनका कर्मा का फल जो है ना अपने आप मिल जाएगा। आप मालिक पर बिलीव रखो, आप बिल्कुल असहाय नहीं हो, बेबस नहीं हो, है ना। मालिक है आपके साथ जस्टिस करने के लिए। और कहीं ना कहीं कहा ना, आपके अंतरात्मा को भी पता है कि आपके साथ न्याय हो जाएगा। फिर क्यों चिंता करनी, क्यों परेशान होना, है ना जी। और देखते हैं इन 15 दिनों में और देखते हैं इन 15 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। और देखते हैं इन 15 दिन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है गाइस, सिरे से नई शुरुआत। क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड भी दिखा मुझे और बाद में ये कार्ड दिखा है। ये आपके कर्मों का फल है, अच्छे कर्मों का फल है, जो जस्टिस तो लेकर आ ही रहा है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल का आशीर्वाद भी आपको मिलते हुए नजर आ रहा है, एक प्रोटेक्शन भी मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। चाहे कोई साधना करिए, कुछ भी किया है ना, ये कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है गाइस आपके। और इसकी बदौलत आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ग्रोथ भी होगी। रेड कलर देखना इन दिनों में खुद ब खुद होगा आपके साथ, अपने आप। आपको पता रहे ना रहे, या तो रेड कलर आपको ज़्यादा दिखेगा या रेड कलर के कपड़े पहनना आपको ज़्यादा पसंद आएगा, या अपने आप आपके साथ होगा कि रेड कलर पहनोगे। ये होगा आपके साथ। ये होता है ना, कभी किसी इंसान का साहस बढ़ना तब होता है जो कहाँ ना कि सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी, हो सकता है कुछ काम ऐसे करने पड़े जो पहली बार कर रहे हो आप, बड़े काम है उसमें आपका आप मतलब दिख रहे हो कहीं पर, ऐसा लग रहा है कि सबके सामने प्रस्तुति आपकी हो रही है। मालिक आपको प्रशंसा का पात्र बनाना चाहते, कर वो मालिक रहे हैं, लेकिन आप सबके सामने दिख रहे हो। ये चीजें हैं जी। सम्मान दिलाना चाहता है समय आपको, समझ रहे हो। क्योंकि जब जानकर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है ना कि जहां पर किसी बंदे को एक्शन लेना ही पड़े, तब इसका मतलब यही होता है कि मालिक ने कुछ सोच रखा होता है। और अगर आपको इस बात का डर लग रहा है, आपकी हेल्प कौन करेगा, तो आपकी हेल्प करने के लिए पहले से कोई रेडी होंगे, देखना। आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है। ओके, सर्विस। ओके ओके, किसी ने आपके साथ गलत किया ना, वो इंसान अभी बीमार है। ये बात है गाइस, जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया वो इंसान अभी बीमार है और अपने कर्मा पर पछतावा कर रहे हैं। आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखना, कोई जस्टिस को लेकर खबर आपको सुनने को मिलेगी। मतलब कभी कभी इंसान हद से पार गलत कर जाता है, सच में। कर्मों के आड़े कोई नहीं आ सकता गाइस। कुछ दिनों में आपको कोई खबर सुनाई देगी, देखना। अब देखो, किसी ने आपके साथ गलत किया है और 15 दिन में देखना जिसने आपके साथ गलत किया है, या अ, जैसे एक होता है ना, दो परिस्थितियां होती है। एंजल ऑफ लव का आने का सेंस ही मैं समझ गई थी कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आप खुद को अहमियत दो, खुद को वैल्यू दो, सेल्फ लव करो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कहीं आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। जिसे ये रीनेबल का कार्ड आया ना,
ये यही कहता है कि आपकी कहीं से उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि कोई आपके सपोर्ट में बात करेगा, आपकी फ़ेवर में बात करेगा, कोई आपको महत्व ज़्यादा देगा। आपकी फ़ैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं गाइस, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ पर हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्य जन ने आपको सपोर्ट ना करके किन्हीं और लोगों को सपोर्ट किया, जो कहीं न कहीं आपको एक बुरा फ़ील करवाया। आपको ऐसा लगा कि आपने कभी भी उनके सामने, उन लोगों के सामने, अपनों के सामने किसी और चीज़ को महत्व नहीं दिया, तो फिर आपकी बारी आई तो आपको महत्व क्यों नहीं दिया गया? वहाँ पर थोड़ा-सा आपने आपको ठेस लगी, आपका दिल दुखा। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जिन लोगों की वजह से आपको ठेस पहुँचाई गई ना, उन लोगों के द्वारा उन्हें वही चीज़ें प्राप्त होगी जो उन्होंने आपको दी है। आपके इमोशंस को ठुकराना, वो वाली बात हुई ना, तो वापस से ऐसे लोगों के साथ वही चीज़ें होने जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ छलावा हो गया, तो वापस ऐसे लोगों के साथ छलावा होते हुए नज़र आ रहा है। कहा ना किसी के इंटेंशन बहुत बुरा लग रहा है, बदले वाले भाव लग रहे हैं गाइस। इन 15 दिनों में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी गाइस, बहुत सारी चीज़ें। न्याय बहुत बड़े स्तर का आपके साथ होगा। ये देखो, आपकी लाइफ में रिकवरी होगी किन्हीं चीज़ों को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में आपने मेहनत बहुत करी थी और किसी इंसान ने आपकी मेहनत को ख़राब करने की कोशिश करी है, उन्हें भी कर्मा रिटर्न होगा। कड़ियाँ जुड़ी हुई है नेगेटिविटी की और लोगों की, बुरी सोच के लोगों की, एक जैसे सोच के लोगों की कड़ियाँ जुड़ी हुई है। झुंड बनाकर काम कर रहे हैं आपके विरुद्ध में। सारे भुगतेंगे देखना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि किसी एक इंसान ने मिलकर आपके साथ गलत नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर गलत का साथ दिया है, झूठ का साथ दिया है। तो कहता है ना कि गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है। तो भुगतेंगे जिन जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में ऐसी चीज़ें करी है और आपको परेशान करने की कोशिश करी है। देखो, आपसे बहुत कुछ छीनने की कोशिश करी है गाइस, और आप सोच भी नहीं सकते, कभी भी आपकी सोच उस स्तर पर नहीं गई होगी कि कोई आपसे इतना बदले का भाव रख रहा है। पास-पास में कार्ड आए, तभी आर्कएंजल माइकल का इस तरीके से कार्ड आया है कि ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन में होगा देखना, कर्मा रिटर्न होगा इन लोगों को और अलाइनमेंट आएगा आपकी लाइफ में। कन्फ्यूज़ मत होना, अगर आकर माफ़ी भी माँगे ना तो कन्फ्यूज़ मत होना, आपको पता है आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? अबंडेंस आएगी, अबंडेंस मिलेगी आपको, ये कार्ड लेने का मन कर रहा है। अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है गाइस। जो टूटी हुई ग्रोथ थी वो वापस से ठीक होगी आपकी, और सेल्फ वर्थ। इन 15 दिनों में आप खुद का ख्याल बहुत रखोगे। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना, थोड़ा खुद में खुश रहने की कोशिश करना, क्योंकि सेल्फ वर्थ आप पहचानोगे, खुद को अहमियत देना शुरू कर जाओगे। जैसा कहा ना कि समय आपको सम्मान बहुत दिलवाएगा, और ये चीज़ आप समझोगे गाइस। कहीं ना कहीं एहसास भी होगा आपको, देखना कहीं न कहीं से या तो प्रशंसा मिलेगी या किसी प्रकार से रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ये बात पक्की है इन 15 दिनों में। तो वो चीज़ आपके मन में एक बीजारोपण करती है ना कि हाँ, कहीं न कहीं मैं भी रिस्पेक्ट की हकदार हूँ वगैरह, या ऐसा कुछ। तो ये बीज जो है ना आपके मन में प्रस्फुटित होंगे, और अपना प्रकृति भी आपको कहा ना ऐसे जगह पर प्रदर्शित करेगी, प्रस्तुत करेगी जहाँ पर बाकायदा लोगों का आपको रिस्पेक्ट करना बनता है। समझ रहे हो ना? उसके अलावा और ऑप्शन ही नहीं होना। तो ये बहुत एक अच्छी खूबसूरत सी बात आपके लिए होने जा रही है। जो बड़े चेंजेस हो रहे हैं ना, दिल से एक्सेप्ट करना, जो मौके आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर रहना, कहाँ किन लोगों पर आपको ट्रस्ट करना है, नहीं करना है। सबक की पोटली आपके सामने है ना? उस आधार पर फैसला लेना, लाइफ में आगे बढ़ना, खुद पर, मालिक पर बिलीव करना। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।